तो हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका बुनियाद द फाउंडेशन के ऑनलाइन ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप करने वाले हैं, जिसमें बच्चे वो टाइप से हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछता है। और ये जिस चीज़ का हम लोग तैयारी कर रहे हैं बच्चे, RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, भारतीय सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो कल हम इसके पीछे वाले टाइप पर कुछ जिक्र किए थे, बड़ी से बड़ी संख्या वाला। और आज जो टाइप है बच्चे, छोटी से छोटी, क्या है? छोटी सी छोटी संख्या। जैसे हम लोग देखेंगे, इसमें पहला टाइप यह बोला है कि वे छोटी संख्या ज्ञात करें, वे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है। छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से के घटाने पर वह x y z से पूर्णतः विभाजित हो। के को अगर मैं घटा देता हूं, के को अगर मैं घटा देता हूं, तो वह x से भी, y से भी और z से भी पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम मुझे निकालना हो बच्चे, तो उसका हल करने का एक ही तरीका है विद्यार्थी, हल करने का एक ही तरीका है, x, y और z का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। और फिर उस एलसीएम में उस की को जोड़ देंगे, तो मुझे वे सबसे छोटी सी छोटी संख्या मिल जाएगी जो x, y और z से पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। जैसे कहना मैं यह चाह रहा हूं कि अगर कोई संख्याएं मान लीजिए 40 है। कितना है जी? 40। और ये 40 5 से भी डिविजिबल हो रहा है, यह 40 8 से भी डिविजिबल हो रहा है, ये 40 10 से भी। ठीक है। यह 40 5 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इसमें कौन सी संख्या घटा दिया जाए, ये पूरा डिविजिबल हो जाए। अगर मैं इसी में 4 ऐड कर दूं, ये कितना हो जाएगा? 44। अब यही वो बच्चे 44 संख्या आपसे पूछा है कि 5, 8 और 10 से इसमें से वे कौन सी संख्या घटा दूं, कौन सी संख्या इस 44 में घटा दूं कि 5 से भी डिविजिबल हो जाए, 8 से भी डिविजिबल हो जाए और 10 से। और यही क्वेश्चन मुझसे वो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या दी हुई है उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम में जो घटाना है उसको जोड़ देंगे, जो घटाना है उसको जोड़ देंगे। और जैसे ही जोड़ेंगे तो मुझे छोटी संख्या मिल जाएंगी, जो इन तीनों संख्याओं से भागा करने पर, तीनों संख्याओं में भागा करने पर फिर उसमें के तीनों संख्याओं से भागा करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कब? जब उस 4 को घटा देंगे तो। वही बोला था, जैसे अभी मैं यही कहना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई संख्या है, x है, y है और क्या है? z। इन तीनों से डिवाइड होने वाली कोई संख्या खोजना है। मान लीजिए वो a आया, और जैसे ही ये डिविजिबल होने वाली संख्या अगर a आया, डिविजिबल है किससे? तीनों संख्याओं से a डिविजिबल है। तो इस a में ये क्या निकालेंगे बच्चे? एलसीएम। तीनों क्या निकालेंगे? एलसीएम। और तीनों का जैसे ही एलसीएम निकालेंगे बच्चे, एलसीएम निकलने के बाद a में जो घटाने के लिए कह रहा होगा उसे हम क्या जोड़ देंगे? उसे हम जोड़ देंगे। जो घटाने के लिए कह रहा होगा उसे हम क्या कर देंगे? जैसे वही एग्जाम्पल आपसे है एक, इसी पे एक एग्जाम्पल है। बोला कि वही छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से 2 घटाने पर वह 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित। तो आप कहेंगे सर 2 घटाना है, इसका मतलब जो भी एलसीएम इन संख्याओं का निकलेगा, इस 2 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास संख्याएं दी हुई हैं, अगर मेरे पास संख्याएं दी हुई हैं, सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। अगर मेरे पास संख्याएं दी हुई है, दिया क्या है बच्चे? 12 है, 15 है और क्या है? 18 है। 12, 15 और 18 है। और इन 12, 15, 18 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे किसका किसका? 12 का, 15 का और 18 का।
तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12, 15 और 18 डिवीजन मेथड से निकालें। 2 छक 12, 15 का 15 और 2 नवा 12। फिर 3 से 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 3 का 9। सही एलसीएम कितना निकल कर आ गया? एलसीएम निकल कर आया 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। ये कितना आ गया बच्चे? 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 60 तिरिया 180। एलसीएम कितना निकल गया? 180। एलसीएम कितना निकल गया? यानी जैसे ही बच्चे एलसीएम 180 निकल जाएगा तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर। क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड नंबर। और रिक्वायर्ड नंबर आप अभी बताए थे फॉर्मूला कि एलसीएम जो निकालते हैं किसका किसका एलसीएम जी? 12, 15 और 18 में क्या जोड़ देंगे? के जोड़ देते हैं और के का मान कितना? 2 घटाने पर तो 2 को जोड़ देंगे। और बताओ एलसीएम 12, 15, 18 कितना आया? 180 प्लस 2 कितना आ गया? 182। यानी लिखेंगे अतः 182 वह छोटी सी छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है जिसमें से जिसमें से 2 घटाने पर 2 घटाने पर 2 घटाने पर वह 12, 15 और 18 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित होगी, से पूर्णतः विभाजित होगी, से पूर्णतः विभाजित होगी, से पूर्णतः विभाजित से यही निकालना। ठीक है, तो ये बोला आप देखेंगे। आप अगर जांचना चाहते हैं तो आप जांच के देख सकते हैं। सर अगर मैं 182 में 2 घटा दूं, क्या बोला है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो किससे डिविजिबल हो जाए? 15 से 12 से 15 से और 18 से 12 से 15 से और 18 से। तो आप कहेंगे सर मेरा तो आंसर 182 मिला और 182 में क्या घटाना है? वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना। छोटी छोटी संख्या 82 मिल गया जिसमें से 2 घटाना है। 2 घटा दीजिए, कितना आ गया? 180। आप देखेंगे 180 बच्चे डिविजिबल हो जाएगा इसे 12 से पूरा। 12 एकम 12, 12 पचे पूरा डिविजिबल हो जाता। यही आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा था कि वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से 2 घटाने पर 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 18 से। तो यहाँ हमने वही निकाला था कि सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और जो बच्चे घटाने के लिए बोला था उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद से वही वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें से 2 घटा देंगे तो वह संख्या 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा, वह संख्या 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा और वह संख्या 18 से भी डिविजिबल हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया। समझ में आया ना जी? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में टाइप आ गया, नेक्स्ट टाइप आ गया। इस टाइप को देखेंगे। ये बोला है कि वे छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें x, y, z से भाग देने पर k शेष बचता है। कितना शेष बचता है? तो k शेष बचता है। अब मैं बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप 4 में 15 से भागा दे रहा हूं, 4 तिहाई 12, शेष कितना बचा? 3 बचा। कितना बचा? 3 बचा। कितना बचा? 3। अगर k शेष बच रहा है, अगर k शेष बच रहा है तो इसका मतलब इस 3 को इसमें से क्या करना? घटाना होगा। या नहीं समझ में आया तो दूसरी तरह से भी देख लीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर संख्याएं दी हुई हैं, संख्या क्या दी हुई है? x, संख्याएं दी हुई हैं x और y और z। संख्याएं x दी हुई हैं, y दी हुई है और क्या दी हुई है? z।
और जब अगर मुझे रिक्वायर्ड नंबर निकालना है, उभयनिष्ठ संख्या निकालना है, रिक्वायर्ड नंबर निकालना है, तो इस रिक्वायर्ड नंबर में सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे किसका, एक्स वाई और जेड का, और इसमें के को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। के को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जैसे ही के को जोड़ देंगे, जो शेष के बच रहा है उसको जोड़ देंगे तो नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे इस पे एक एग्जाम्पल इस पर देख लेंगे। बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रहे। कितना शेष रहे, 3 शेष रहे। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले संख्याएं क्या दी हुई है, संख्याएं दी हुई हैं, संख्याएं दी हुई हैं, 12 है, 15 है और क्या 18, 12, 15 और 18। और सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे 12, 15 और 18 का, और शेष इसमें कितना भाग, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बच रहा है, 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से एलसीएम 12, 15, 18 के निकालें, डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए। 12, 15, 18 का कितना हो जाएगा, 2 छक 12, 15 का 15, 2 नवा 18, 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। यहाँ से एलसीएम जो मेरा निकल कर आया 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, इसको गुणा करेंगे 2 3 6 6 2 12 5 60 3 180। एलसीएम कितना निकल कर आ गया, 180 प्लस 3, यानी ये निकल कर आ गया मेरे पास 183। कितना आ गया, 183। यानी ऑप्शन नंबर सी सही। यानी जो भी हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद से जितना आएगा, जो प्रत्येक स्थिति में शेष बच रहा था उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे कहने का मतलब यह है कि आप जांच कर भी देख सकते हैं। बोलिए आंसर मेरा 183 आया, तो 183 में मैं किससे भागा दूंगा, पहले 12 से, 12 कम 12, फिर 6 आएगा, 12 पचे 60। तो बताएं यहाँ से प्रत्येक दशा में शेष कितना बचा, 3 बचा। फिर वैसे ही अगर 183 में 15 से भागा दूं, 15 से भागा दूं तो 15 एकम 15, फिर यहाँ 3 आएगा, फिर कौन आएगा बच्चे, उतरेगा ऊपर से 3, 15 दूना 30, फिर यहाँ रिमाइंडर कितना आया, शेषफल कितना आया, 3। यानी ये बोला है कि वही छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 18 से भाग, उसमें अगर जब दें तो हर बार 3 शेष बचे। फिर 18 से भी आप भागा करके देख लें, 183 में 18 1 जा 18, कैंसिल, फिर कौन आएगा 3, 0 बार में 0, रिमाइंडर कितना आ गया, कितना आ गया रिमाइंडर 3। यानी 183 ही वे छोटी सी छोटी संख्या है। अतः 183 वह छोटी सी छोटी संख्या है, छोटी सी छोटी संख्या है, छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है, संख्या है जिसे जिसे 12, 15, 18, 12, 15 और 18 से भाग देने पर, 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रहे, शेष रहे। यानी 183 ही वही छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12 से, 15 से और 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल आ रहा है। ये बनाने कैसे तरीका है, सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले हम बच्चे दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, और दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकालने के बाद से जो प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल बच रहा था उसे हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद से जो संख्याएं मुझे मिलेंगी वही वे संख्याएं छोटी सी छोटी संख्या होंगी जिसे 12, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचता है, 3 शेषफल बचता है। कितना शेषफल बचता है, 3। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है
जो 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बच रहा है। उसमें 3 शेषफल बच रहा था, यहाँ कितना शेषफल बच रहा है? 2। फिर वैसे ही तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले इन दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद से जो संख्याएं आएंगी, जो संख्याएं निकल कर आए बच्चे, उन संख्याओं में जो शेषफल प्रत्येक स्थिति में बचता है उसको ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद से जो संख्या मिलेगी वही मेरा आंसर होगा, वही मेरा आंसर होगा। कैसे? बोलिए, नंबर्स क्या क्या दिया गया है? नंबर्स क्या क्या दिया है? नंबर्स दिया है, एक 12 है, एक 15 है और एक क्या है? 18। इनका एलसीएम निकाल लीजिए। अगर 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालता हूं, 2 छक 12, 15 और 2 नवा 18। फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। यहाँ से एलसीएम जब निकालेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणा करेंगे तो आ जाएगा टोटल 180। कितना आ जाएगा? 180। और जैसे ही 180 आ जाएगा तो यहाँ से हम निकालेंगे रिक्वायर्ड नंबर, यानी आंसर हम लोग का यही होगा कि जो भी रिक्वायर्ड नंबर निकालेंगे तो एलसीएम जो भी निकालते हैं, एलसीएम लिखेंगे एलसीएम, और एलसीएम किसका? 12, 15 और 18। 12, 15 और 18 का। सबसे पहले क्या करेंगे? रिक्वायर्ड नंबर लिखेंगे। रिक्वायर्ड नंबर लिखने के बाद से उन संख्याओं का पहले हम एलसीएम लिखेंगे, और प्लस जो प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बच रहा था? 2। 2 को ऐड कर दें, और हमने एलसीएम निकाल कर यहाँ रख चुका हूँ। एलसीएम निकाला हूँ 12, 15 और 18 का 180 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 182। कितना हो जाएगा? 182। अतः आप लिख सकते हैं, अतः 182 वह छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, 15 और 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बच रहा है जी? स्थिति में 2 शेषफल बचता है। 2 शेषफल बचता है। 2 शेषफल बचता है, यानी 182 वे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 12 से भागा देंगे तब भी शेषफल 2 बचेगा, 15 से भागा देंगे तब भी शेषफल 2 बचेगा, 18 से भागा देंगे तब भी शेषफल 2 बचेगा। कोई दिक्कत है विद्यार्थी? इस प्रश्न में कोई दिक्कत है? उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। और जब भी समझाऊं बच्चे समझने की कोशिश करेंगे, जब भी समझाऊं समझने की कोशिश करेंगे। हर एक टाइप पे एक एक 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल हम लोग करेंगे कि उस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे टाइप 3। अब आ जाएंगे टाइप 3 की ओर। कहाँ आ जाएंगे विद्यार्थी? टाइप 3 की ओर। इसमें बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें r जोड़ने पर वह x, y, z से पूर्णतः विभाजित हो। पहले वाला टाइप था बच्चे r को घटाने पर, यहाँ r को जोड़ना है तो वहाँ घटाने के लिए बोला था तो यहाँ जोड़ रहे थे, और यहाँ जोड़ने के लिए बोल रहा था, यहाँ क्या करेंगे? घटाएंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है, मेरे पास अगर मान लीजिए संख्याएं दी हुई हों, अगर मेरे पास संख्याएं दी हुई हो, x हो, y हो और z हो, तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे x, y और z का। निकालने के बाद से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। r को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर। r को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। अर्थात कहने का मतलब यह है, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम्पल में मान लीजिए है आपका 12 है, 15 है और 20 है। सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे बच्चे किसका किसका?
12 का, 15 का और 20 का। बताइए कितना हो जाएगा? तो डिवीजन मेथड से निकाल लो। 12, 15 और 20, या इसको हटा दो, इधर साइड में निकाल लो। एलसीएम निकालेंगे 12, 15 और 20 का। कितना बार में जाएंगे? 2 छक 12, 15 का 15, 2 दहिया 20, फिर 2 तिहाई 6, 15 का 15, 2 25, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 5 एकम 5, फिर 5 से 1 का 1, ये 7 नहीं है 1, 7 नहीं है 1 है, ठीक, 7 नहीं है 1, 1 1 1। तो यहाँ से एलसीएम मेरा कितना निकल कर आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 3 12 25 60, यानी एलसीएम कितना आ गया? 60। और इसमें आर को घटा देंगे। मान लीजिए शेषफल इसमें यहाँ बच रहा होगा, आर का मान यहाँ दिया हुआ है 2, शेषफल कितना बच रहा है? 2, ठीक है। शेषफल कितना बच रहा है? 2। क्या घटा देंगे? 2। क्या घटा देंगे विद्यार्थी? 2। यहाँ से बताएं एलसीएम निकाला हूँ 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना? 60 और -2 कितना आ जाएगा? 58। यानी 58 ही वह छोटी से छोटी संख्या है। अगर मैं 12 से भागा दूं, अगर मैं 58 ही वह छोटी सी छोटी संख्या है, अगर मैं 2 को जोड़ दूं तो वह संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, वह संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखो ये क्या कर रहा है, बोला है कि वह तो छोटी सी छोटी संख्या मुझे ज्ञात करना है जिसमें आर को जोड़ने पर, मान लीजिए मेरा एलसीएम 60 आ गया, तो जो जोड़ना था ना बच्चे उसको घटा देंगे तो मेरा मिल गया 58। यानी 58 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 2 जोड़ दें तो 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 20 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया तो फिर समझेंगे। देखिए मान लीजिए हम लोग आंसर कितना निकाले थे, एलसीएम हमारा निकल कर आ गया 60। बोला है कि वह छोटी छोटी संख्या 60 हो गया जिसमें से आर जोड़ने पर, आर मैंने क्वेश्चन में दिया था बच्चे 2 दिया था, तो आर अगर जोड़ना है, हमारा आंसर 58 निकला ना जी, 58 पर करेंगे। मेरा मान लीजिए आंसर 58 निकला था, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना था, तो वह छोटी से छोटी संख्या मेरा क्या हो गया? 58 हो गया। और इसमें आर जोड़ना है और इसमें कितना जोड़ना था बच्चे? 2। बताओ कितना हो गया? 60। यानी वे 60 अगर आर जोड़ दें यानी 2 जोड़ दें तो यह 60 एक्स से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यही 60 वाई से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और यही 60 जेड से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है 60 12 से भी विभाजित हो जाएगा, 60 15 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और 60 20 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और यही पूछ रहा था बच्चे कि वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी? बोलिए कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? अगर ये बच्चे कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो फिर एक बार वीडियो को देखेंगे, खूब बारीकी से समझेंगे। इसमें यही बोल रहा था कि वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना। तो अगर मुझे सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले उन संख्याओं का मैं एलसीएम निकाल दूंगा, और जो संख्याएं जुड़ने के लिए बोल रहा था ना बच्चे, उनके एलसीएम में मैं उस 2 को घटा दूंगा तो वो मेरी छोटी से छोटी संख्या निकल जाए, जो यहाँ प्रूव करके आपको दिखाया हूं। जैसे आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 3 जोड़ने पर 5 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, बताएं कोई विद्यार्थी बनाइए तो इसको देखते हैं कौन विद्यार्थी बना लेता है। मैंने यही कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 3 जोड़ना है बच्चे। किसको जोड़ना है? 3 जोड़ना है। जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं का बच्चे हम एलसीएम निकाल लेंगे और 3 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो मेरा वे छोटी से छोटी संख्याएं मिल जाएगा जिसमें 3 जोड़ दें तो वो संख्याएं दी गई संख्याएं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वह संख्याएं दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? फिर मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जब भी इस प्रकार का बच्चे प्रश्न आएगा कि जोड़ने वाला बात आए तो सबसे पहले दी गई संख्याएं जो होंगी उन संख्याओं का मैं एलसीएम निकालूंगा, और एलसीएम निकालने के बाद से जो संख्याएं जोड़ने के लिए बोला गया था उन संख्याओं को मैं घटा दूंगा, और घटाने के बाद से जो संख्याएं निकल कर आएगा बच्चे वही मेरा सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी
जो उन दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। उम्मीद कर रहे हैं बच्चे समझ में आ रहा है ना जी। तो आप हमेशा जब भी समझाओ बच्चे समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा नया हो सकता है कि आपके लिए अगर ये क्वेश्चन नए हैं, टाइप नए हैं, तो आप 1-2 बार 3 बार इस वीडियो को बैक करके देखेंगे, जरूर समझ में। और जहां भी हो बच्चे कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, और कॉपी कलम लेने के बाद से हर एक कॉन्सेप्ट को लिखेंगे। जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ उस क्वेश्चन को भी लिखेंगे, बनाएंगे भी, और एक नोट्स तैयार करेंगे। इससे ये होगा ना बच्चे, जब भी आपको रिवीजन की बारी आएगी तो आप उस नोट से रिवीजन कर पाएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब आप क्वेश्चन कहीं फंसेंगे तो नोट्स को आप निकाल कर देखेंगे, सर ऐसा टाइप सर एलसीएम एसएफ में बताए थे, ऐसे बताए। और मैं ये गारंटी देता हूँ बच्चे कि आपका एलसीएम एसएफ से रिलेटेड, चाहे वो सैनिक विद्यालय हो, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो या सिमुलतला हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्योंकि बच्चे बहुत ये इसके पहले हम लोग ऑफलाइन चलाते थे। बहुत सारे विद्यार्थियों को हम लोग सैनिक में हो गया, किसी का आरएमएस में हो गया, किसी का नवोदय में हो गया, किसी का में हो गया, बहुत सारा एग्जाम्पल है। कभी मौका मिले तो मैं इस मंच पे उन लोगों को बुलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितने विद्यार्थी वो जुझारू थे, कितने वो मेहनत करते थे तो वो वहाँ तक चले। मैं भी चाहता हूँ कि आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एकदम शुरू से देखना स्टार्ट करें। हर एक पॉइंट का, हर एक चैप्टर का नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद से उसको रिवीजन कीजिए। बच्चे जाहिर सी बात है, रिवीजन ही आपका रिजल्ट दिलाए। तो एकदम रिवीजन करते रहिए। चलिए, ये सारी बातें होते रहती हैं, तो हम लोग ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि वे छोटी से छोटी संख्या, वे छोटी से छोटी संख्या क्या है? वे छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 3 जुड़ने पर, इसमें क्या जोड़ना है बच्चे? 3 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? वे छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 3 जुड़ने पर वे संख्याएं 5 से भी, 6 से भी और 8 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए। 8 से भी पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे सर जो 6 से भी विभाजित हो रही हैं, ठीक है, 5 से भी विभाजित हो रही हैं और 8 से भी विभाजित हो रही हैं, तो उन संख्याओं का मैं एलसीएम पहले निकालूंगा 5, 6, 8 का, और एलसीएम निकालने के बाद से बच्चे जो मुझे जोड़ना था उसको घटा देंगे, तो मुझे वो छोटी से छोटी संख्याएं मिल जाएंगी। मुझे वो छोटी से छोटी संख्याएं मिल जाएंगी जो 5 से भी डिवाइड करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 6 से भी विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और 8 से भी विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर और इसका चलते हैं सॉल्यूशन बनाने। सबसे पहले संख्याएं जो दी गई हैं, नंबर्स दी गई हैं, बताएं क्या क्या नंबर्स, जो संख्याएं दी गई हैं क्या क्या है? तो है 5 है, 6 है और 8 है। 5 है, 6 है और 8 है। और सब, और इनका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे 5, 6 और 8 का। और बच्चे जो जो जुड़ने के लिए बोल रहा था उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। आर यही हमने थ्योरम बताया था विद्यार्थी। बताओ पीछे वाला जो टाइप हमने बताया था, यही ना थ्योरम बताया था? अब यही थ्योरम बताया, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम निकालें 5, 6 और 8 का। तो 5 का 5, 2 3 6, 2 चौका 8, अब नहीं कटेगा, तो एलसीएम मेरा हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4। कितना आ गया? 2 पचे 10, 3 30, चौका 120। एलसीएम मेरा निकल कर आ गया 120। कितना निकल कर आ गया? अच्छा, एक विद्यार्थी सोच रहा होगा कि सर ये भाग मेथड से बड़ी संख्याएं आ जाएगा, तो क्या भाग मेथड से जाएंगे तो कैसे तोड़ेंगे? बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी तोड़ सकते हैं। जैसे 5 का प्राइम फैक्टराइज कर लो, 5 1 जा 5। 6 का प्राइम फैक्टराइज कर लो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 8 का प्राइम फैक्टराइज कर लो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 1। 5 का क्या आया बच्चे? 5 आया। 6 का क्या निकला? 2 into 3 निकला। और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे। अब बताएंगे, मैं आपसे एलसीएम अगर आपसे पूछा हूं तो बच्चे एलसीएम बताए थे
जो कॉमन मिलता है उसे भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं मिलता है उसे भी लिखते हैं। एकदम याद रखेंगे, एलसीएम बनाने के लिए जो कॉमन मिलता है उसे भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं मिलता है उसे भी लिखते हैं। जैसे यहाँ दो दो कॉमन मिल गया, और कहीं कॉमन नहीं है बच्चे कोई भी चीज़, तो लिख लीजिए दो, जो कॉमन मिला पहले उसको लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिख देंगे। जो कॉमन नहीं है उसे भी लिख लेंगे। तो बताओ कितना आ गया, 2 पचे 10, 10 तिहाई 30, दूना 60, दूना 120। यानी आप डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालें या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालें। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालें। दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यानी इसका आंसर अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर या जो उभयनिष्ठ संख्या मुझे निकालना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, एलसीएम लिखूंगा। एलसीएम, एलसीएम किसका किसका बच्चे, 5 का, 6 का और 8 का, और घटा देंगे कितना इसमें, 3। 3 जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। एलसीएम इसका कितना निकला, 120 माइनस 3 कितना निकल गया, 117। कितना निकला विद्यार्थी, 117। यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। यानी इस प्रकार के प्रश्न में जब भी बच्चे जोड़ने के लिए कहेगा तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालकर, एलसीएम निकालने के बाद से उन जोड़ने के लिए बोलेगा तो जिन संख्याओं को जोड़ने के लिए बोलेगा उन संख्याओं को घटा देंगे एलसीएम निकालने के बाद ही। ये ध्यान रखेंगे, एलसीएम निकालने के बाद ही इन संख्या को घटाएंगे। और जैसे एलसीएम मैंने इन संख्याओं का निकाला तो आया 120, और 120 में से जो संख्याएं जोड़ने के लिए बोल रहा था, 3 जोड़ने के लिए बोल रहा था, तो बच्चे इसमें 3 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर। उम्मीद कर रहे हैं बच्चे समझ में आ रहा होगा। और जब भी मैं समझाऊं तो जहां भी बैठे हों हाँ या ना बोलते रहना है, जिससे आपका रिदम बने रहे, समझ में आए। और क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन कॉपी में जरूर नोट करें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। बोला कि भाई छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें 4 जोड़ने पर, बच्चे बताइए नहीं बन पाएगा क्या। सेम टाइप का, मैं इसलिए एक ही टाइप का 2, 3 या 4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपका जो भी टाइप बच्चे पढ़ना है जिसमें कंफ्यूजन है वो टाइप एकदम क्लियर हो जाए। जैसे अगर मेरे पास संख्याएं दी हुई हैं 6 है, अगर संख्याएं दी हुई हैं 6, 9 और 12, 6, 9 और 12, इन संख्याओं का बच्चे हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे 6 का, 9 का और 12 का, और जो जोड़ने के लिए बोल रहा था उसे क्या कर देंगे। चलिए निकालते हैं, 6, 9, 12 डिवीजन मेथड से निकाल लें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालना सिखा देंगे। 2 तिहाई 9 का 9, 2 छक 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। यहाँ से एलसीएम निकल कर आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 3 18, दूना 36। एलसीएम कितना निकल कर आ गया, 36। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी एलसीएम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, कहिएगा सर 6 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3, फिर 9 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 12 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। यहाँ से 6 का निकला 2 गुणे 3, 9 का निकला 3 गुणे 3, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो बताएं, अभी बताया था बच्चे जो कॉमन है उसे भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखते हैं, जो कॉमन है उसे भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखते हैं। जो कॉमन है उसे भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसे भी। तो 2 2 यहाँ है, 3 3 यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3। और बताओ कोई कॉमन है क्या, एलसीएम हो जाएगा 2 मिला 3 मिला, ये 2 और ये 3 मिल गया। जो नहीं मिला उसे भी लिखेंगे,
गुणे 3 गुणे 2 यानी 36। कितना आ जाएगा? 36। तो हम यह कह सकते हैं कि अगर, तो यहीं से बच्चे जब आंसर मुझे निकालना हो, बताइए एलसीएम हम कितना निकाले थे? 6, 9 और 12 माइनस 4। एलसीएम हम निकाले थे 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32। यानी 32 ही वे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें मैं 4 जोड़ देता हूँ तो आप देखेंगे 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जब तक आप आराम से देखकर नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे, तो एकदम बेधड़क, एकदम नॉर्मल होकर समझेंगे, पूरा क्वेश्चन समझ। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए ये क्वेश्चन को लिख लीजिए विद्यार्थी, जो भी लिख रहे हैं इस क्वेश्चन को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे। ये टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इसे क्वेश्चन बच्चे बनता है और आप दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ बच्चे पूछता है। ठीक है, और इतना आसान क्वेश्चन कहाँ कहाँ रखा है, इसका कोई अनगिनत बच्चे रास्ता नहीं। ठीक है, जिसे बोला है कि वे छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो दी गई संख्याएं एक्स वाई जेड से विभक्त करने पर ए बी सी शेषफल। जो भी शेषफल ए बी सी बचता है तो बच्चे यहाँ जो के का मान आएगा ये समान रहेगा। क्या रहेगा? इस प्रकार का के का मान समान रहेगा। क्या रहेगा विद्यार्थी? समान रहेगा। यानी x को a घटाऊंगा, अगर 8 आ रहा है तो यहाँ भी घटाने पर 8 आएगा, यहाँ भी घटाने पर 8 आएगा। अगर 3 आ रहा है सबका डिफरेंस और 2 का डिफरेंस 3 आ रहा है, जैसे a और x का डिफरेंस, a और x का डिफरेंस 3 आ रहा है तो b और y का भी डिफरेंस 3 आएगा और z और c का भी डिफरेंस 3 आएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। और तब क्या करेंगे? जब भी इस बच्चे इनका अंतर समान हो, जब भी अंतर समान हो तो उन संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे। यानी किन संख्याओं का? तो x, y और z का। और जो समान मेरा अंतर आ रहा था उसको हम घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाए। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि बच्चे इसमें बोला है कि वे छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए कि विभाजित करने पर दी गई संख्याएं 12, 15, 16 से विभाजित करने पर 8, 7, 5 शेषफल बचता है तो आप देखेंगे उन सबका बीच का अंतर सेम रहा। इसका यही कंडीशन है, तुरंत पहचान जाना है। और सबका बीच का अंतर सेम आ जाए तो उन संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा और जो अंतर समान आ रहा था उसको घटा देंगे तो मेरा आंसर। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात क्या है जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर 18, 28 और 38 शेषफल बचता। देखेंगे संख्याएं क्या क्या दी हुई है। संख्याएं हैं आपका 35, संख्याएं हैं 35 और है 45 और है 55 और शेषफल क्या बच रहा है? क्रमशः शेषफल बच रहा है 18, 28 और 38। आप देखेंगे इन सबका बीच का अंतर 17 होगा। इन सबका बीच का अंतर कितना होगा? अर्थात अगर बच्चे में 35 को 18 में घटाऊं तब भी 17 आ रहा है। अगर 45 को 45 में से 28 को घटाऊं तब भी 17 आ रहा है। 55 में अगर 38 से घटाऊं तब भी कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। यानी ये जो मैं घटाने पर जो आ रहा है बच्चे समान आ रहा है। क्या आ रहा है? समान। जब भी इस प्रकार का कंडीशन बनेगा तो मैं इन संख्याओं का पहले एलसीएम निकालूंगा और एलसीएम निकाल कर इस 17 को क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। देख लेंगे बच्चे, वही मैंने बताया था कि जब भी समान मेरा शेषफल या अंतर समान आए, अंतर क्या आए विद्यार्थी? समान आए। तो अंतर समान आने की स्थिति में उन संख्याओं का एक्स वाई जेड का मैं एलसीएम निकालूंगा और एलसीएम निकालने के बाद से जो समान अंतर आया है उसको घटा देंगे। घटाने के बाद से जो भी आंसर आएगा वही मेरा आंसर। जैसे इन प्रश्न में देखें तो ये अंतर क्या आ गया? समान आ गया। अंतर क्या आ गया? समान आ गया। तो मैं एलसीएम निकालूंगा। क्या निकालूंगा जी? तो मैं एलसीएम निकालूंगा और एलसीएम किसका निकालूंगा?
तो बच्चे 35, 45 और 55 का एलसीएम निकालूंगा और क्या घटा दूंगा, 17 को घटा दूंगा। यहां से एलसीएम मान लिखकर जो आएगा मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए आंसर एलसीएम निकालता हूं। तो एलसीएम निकालना है 35 का, 45 का और 55 का। 5 से जाए, 5 सते 35, 5 नवा 45, 11 25। एलसीएम मेरे निकल कर अब नहीं कटेगा तो छोड़। 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11, ठीक है। 5 सते 35, 11 नवा 99, 9 पचे 45, 9 3 27, 4 31, 9 पचे 45, 9 3 27, 4 31, 5 6 4 3 3465। एलसीएम कितना निकल कर आ गया, 3465। एलसीएम कितना निकल कर आ गया, 3465। अब यहां लिखेंगे 3465 और घटा देंगे जो अंतर मेरा समान आया था 17। कितना हो जाएगा, 3448। कितना हो जाएगा, 3448। देखेंगे ऑप्शन में कोई दिया है क्या विद्यार्थी। देखिए ऑप्शन एलसीएम वाला भी दिया है, ठीक है। तो एलसीएम देखकर तुरंत आंसर नहीं मारेंगे। जो भी समान अंतर आएगा एलसीएम निकालने के बाद से उन समान अंतर को घटा देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो। बताइए यह क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से बनाएंगे, एकदम बारीकी से सारा क्वेश्चन आपको समझ। जैसे इसी बेस्ड एक और क्वेश्चन है, जैसे वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8, 12, 15 और 20 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5, 9, 12 और 17 प्राप्त हो। शेषफल क्रमशः 5, 9, 12 और 17 प्राप्त हो। आप देखेंगे कोई क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इतना आसान कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे संख्याएं क्या क्या थी बच्चे। 8 था, शेषफल क्या बच रहा था, 5, घटा दो कितना आया, 4। फिर संख्या आया था 12, शेषफल क्या बच रहा था, 9, कितना आया अंतर। पहले 8 था, फिर 12 था, 5 था, 9, 5 3 8, या 8 होगा, 3 होगा। मैं तो कह रहे हैं सेम नहीं आ रहा। फिर क्या है, 12 के बाद से है 15। बताओ 15 का शेषफल कितना आ रहा था, 12, तो 12 3 15। फिर क्या है, 15 के बाद से 20, इसका शेषफल कितना आ रहा था, 17। यहाँ भी क्या है, 3। यानी आप देखेंगे कि इन दोनों का अंतर क्या है बच्चे, अंतर क्या है, 3 है। अंतर क्या है, 3 है। अंतर क्या है, 7 लिख दिया। अंतर क्या है, 3 है। तो इन संख्याओं का मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम। क्या निकालूंगा, एलसीएम। इन संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा, किसका, 8 का, 12 का, 15 का और 20 का, और घटा देंगे 3। यहां से बताए 8, 12, 15, 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8, 15, 12 और 20, ठीक है। 120 ही आएगा मेरे हिसाब से। आप भी देख लें, चलिए देख लेते हैं। 15, 6, 10, फिर 2 से 2, 15, 3, 5, फिर 3 से 2, 5, 1, 5, फिर 5 से 2, 1, 1, 1। तो यहाँ एलसीएम कितना निकल कर आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2। तो 2 दूना 4, 3 12, 5 60 दूना 120। कितना आ गया, 120 माइनस 3, यानी कितना आ गया, 117। यानी आंसर मेरा क्या हो गया, 117। आंसर कितना हो गया, 117 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 117 आंसर। फिर इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आएगा बच्चे, सेम डिटो ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले इनका पहचानने का तरीका है कि जो संख्याएं दी हुई हैं और जो शेषफल दी हुई हैं, और पहली संख्या से पहले का अंतर सेम रहेगा, दूसरी से दूसरी का अंतर सेम रहेगा, तीसरी से तीसरी का अंतर सेम रहेगा, और चौथी से चौथी का अंतर सेम आएगा। जैसे ही अंतर सेम आएगा तो आप समझ जाएंगे इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद से जो अंतर आएगा उसको घटा देंगे, घटाने के बाद से जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 9, 12, 15, 20 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 10, 13 और 18 शेष प्राप्त हो। ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। देखेंगे 9 से कितना शेषफल बच रहा है 7, बताओ अंतर कितना है 2। 12 में से कितना घटाना है 10, अंतर कितना है 2। और 15 से कितना घटाना है 13, अंतर कितना है 2। और 20 से कितना घटाना है 18, तो अंतर कितना है 2। अब देखेंगे इन संख्याओं का सभी का अंतर कितना निकला, 2 निकला। तो हम आंख बंद करके बच्चे एलसीएम निकालेंगे 9, 12, 15 और 20 का, और 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए निकालते हैं एलसीएम, चलिए निकालते हैं। तो 9 का निकालेंगे, 9, 12, 15 और 20 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो 9 का 9, 6, 15 और 10। फिर 3 से जाओ, 3 3 का 9, 3 दूना 6, 3 5 15 और 10 का 10। और 5 से जाओ, 3 का 3, 2, 5, 2। फिर 2 से 3, 1, 1, 1। यहाँ से एलसीएम कितना निकल कर आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3। कितना हो गया, 2 3 6 25 और 3 90। एलसीएम कितना आ गया 90, अब -2 तो कितना निकल कर आ गया 88। कितना निकल कर आ गया जी 88। ऑप्शन नंबर नहीं दिया है जी, एलसीएम कहीं गलत निकाला हूँ क्या। 2 9 2 6 12 15 और 10 दूना 3 3 का 9, 3 दूना 6, 3 5 15 10। 5 से 3 2 1 2, 2 से 2 2, 3 दूना 6, 6 5 30, 3 6 5 30, 3 90 दूना 180 होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, कुछ छूटा है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 यानी 180। और 180 में क्या घटा देंगे, 2। 180 में 2 घटा देंगे, 180 में 2 घटा देंगे, मिल जाएगा 178। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो आज के बच्चे इतना ही प्रश्न, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी ना समझ में आए उसे कमेंट जरूर करें, और आप बताएं कि अपना सहयोग आपके लिए ये सारा हर एक क्वेश्चन को ढूंढ कर प्रीवियस ईयर हर एक क्वेश्चन आपसे कल हम लोग देखेंगे बच्चे कि कौन सा एक विद्यार्थी बोला था कि सर कौन सा बुक चलेगा। एक उपहार अंगणित या लुसेंट, 2 ही बुक हम लोग फॉलो करेंगे और उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए तो जरूर अपना क्वेरी कमेंट करें। और आज की क्लास इतना ही। थैंक यू सो मच।